भाई मुझसे ओपनिंग छीन के किसी और को देनी है, दे दो। मुझे 5वें 6ठे डाउन पे खिलाना है, खिला लो। मुझसे विकेट कीपिंग करानी है, करवा लो। मैं कप्तान का दावेदार हूं, लेकिन मुझे कप्तान नहीं बनाना, मत बनाओ। मेरे साथ मेरी टीम चाहे जैसा सलूक करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है सिर्फ क्रिकेट खेलना। इंडियन क्रिकेट में यह बात सिर्फ एक आदमी के ऊपर सही साबित होती है, उसका नाम है कन्नौर लोकेश राहुल, यानी केएल राहुल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपने देखा केएल राहुल का बैटिंग ऑर्डर कैसे ऊपर नीचे किया गया, उसके बावजूद वो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, केएल राहुल की स्लो इनिंग की वजह से भारत हारा, लेकिन अगर भारत मैच जीत जाता तो वही केएल राहुल की इनिंग उनकी बेस्ट इनिंग कही जाती। उस अपमान से, क्योंकि भारत के क्रिकेट फैंस केएल राहुल पर भड़क गए थे, उस अपमान से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच एक मजबूत बल्लेबाज के तौर पर उभरना। उसके बाद जब रोहित शर्मा का संन्यास होता है तो यह ढूंढा जाता है टेस्ट में नया कप्तान कौन होगा। सबसे मजबूत दावेदार जसप्रीत बुमराह थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई मेरी फिटनेस नहीं है, और आईपीएल में ही जसप्रीत बुमराह ने बता दिया था कि मैं कप्तानी नहीं कर पाऊंगा। और यह खुलासा जसप्रीत बुमराह ने खुद किया स्काई स्पोर्ट्स से, जब दिनेश कार्तिक उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो अगर अनुभव देखा जाता, टैलेंट देखा जाता, तो केएल राहुल ही कप्तान बनते, लेकिन केएल राहुल को कप्तान भी नहीं बनाया गया, वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया गया। केएल राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक गाना है ना, मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना मुझे बस चलते जाना। तो केएल राहुल एक मुसाफिर की तरह है क्रिकेट में, उनकी मंजिल, उनका पड़ाव उनको पता है, और चलते जाना है। कोई एटीट्यूड नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड, कोई मतलब कोई अपनी गरज नहीं है, कोई विवाद में नहीं फंसते। मुझे सिर्फ चलते जाना है, इसका मतलब मुझे सिर्फ परफॉर्म करते जाना है और फैन बेस अपने आप बन जाएगा। केएल राहुल चुपके ही चुपके न जाने कितने क्रिकेट फैंस के दिल में घर बना रहे हैं। आप देखिए, पहले इनिंग में भी शानदार नॉक खेली थी, शानदार नॉक खेली थी, 50 के करीब पहुंच गए थे। और दूसरी इनिंग में एक कैच हरी ब्रूक ने छोड़ा, उसके बाद मौका मिला तो शतक ही ठोक दिया केएल राहुल ने। प्रॉपर क्रिकेटिंग, कवर ड्राइव, प्रॉपर स्लैश, प्रॉपर कट शॉट। और बेन स्टोक जब उनको फंसाने के लिए विकेट पे गेंदे फेंक रहे थे तो केएल राहुल कितना प्यारा फ्लिक कर रहे थे। और एक शॉट तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ केएल राहुल के पास है, जो ऑफ की गेंदों को वो हल्का सा पीछे हट के कट मारते हैं। अगर वहां 4 फील्डर भी लगा दीजिए तो उनके बीच से केएल राहुल का शॉट जाता है। ये केएल राहुल का सेल्फ मेड शॉट है, पूरी दुनिया में सिर्फ केएल राहुल खेलते हैं। बड़ी बात यह है, आज मैं यशस्वी जायसवाल का नाम लेके आपको बता रहा हूं, मेरे बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी हैं वो। आईपीएल में रियान पराग कप्तान बने, नाराज हो गए थे। बीच में क्या हुआ, मुंबई छोड़ के गोवा चले गए, और गोवा क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े एक शख्स ने इस बात को माना भी था कि हाँ भाई आ रहे हैं, और कप्तानी पे बात भी हुई थी कि कप्तानी करेंगे। हालांकि यशस्वी जायसवाल का मूड बदला, फिर वो बॉम्बे चले गए, क्योंकि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो वाला मसला थोड़ा क्लियर था, तो यशस्वी जायसवाल चले गए फिर वापस मुंबई से खेलने। तो कप्तानी ना मिलने से लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो छुपा भी नहीं पाते, कोई बात उनका एक्शन बोलने लगता है। केएल राहुल में ऐसा कुछ नहीं है। सुनील शेट्टी के दामाद हैं, इसका भी उन्हें कोई घमंड नहीं है। एकदम कूल एंड काम रह के केएल राहुल क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेटर क्या करेगा, क्रिकेट खेलता है। केएल राहुल सच्चे क्रिकेटर है। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं परफॉर्म करते तो केएल राहुल परेशान हो जाते, वो परेशानी उनकी दिखती है कि मैं टीम के लिए क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा। और केएल राहुल, मुझे याद है आज से 8-9 साल पहले मैंने ब्रायन लारा का एक इंटरव्यू पढ़ा था, तो उस इंटरव्यू में ब्रायन लारा से पूछा गया कि मॉडर्न एरा में आपके फेवरेट बैट्समैन कौन है। तो मुझे लगा ये रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम लेंगे। उस समय डेविड वार्नर वगैरह भी पीक पे होते थे, तो मुझे लगा ऐसे कोई खिलाड़ी का नाम लेंगे। उन्होंने नाम लिया निकोलस पूरन और केएल राहुल का। मुझे नहीं पता था कि ब्रायन लारा की बात बाद में इतनी सही साबित होगी, क्योंकि निकोलस पूरन अपने करियर के शुरुआती दौर में कोई बहुत आक्रामक, बहुत सफल बल्लेबाज नहीं थे। अब तो वो रोहित शर्मा के भी फेवरेट बल्लेबाज है निकोलस पूरन। पहली गेंद से ही और 90-90 मीटर के छक्के मारते हैं। देखने में बहुत हैवी बिल्ड नहीं है उनकी, लेकिन पहली गेंद निकोलस पूरन छक्का मारने की कुवत रखते हैं, और अगर वो 20 गेंद खेल गए 50 रन उनके खुद के होंगे, ये बात तय है टी20 में। तो ब्रायन लारा कितने विजनरी हैं, जो उन्होंने निकोलस पूरन और केएल राहुल को बता दिया था कि मॉडर्न एरा के भाई ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। और आज दुनिया मान गई है कि क्यों ब्रायन लारा ने इन्हीं दोनों का नाम लिया था। आग हैं दोनों, आग, आग का गोला, केएल राहुल भी और निकोलस पूरन भी। लेकिन केएल राहुल जिस दृढ़ता के साथ टेस्ट मैच में टिके रहते हैं, ऐसा लगता है कि जो फैंटास्टिक 5 थे ना, इसमें कहीं केएल राहुल छूट गए। केएल राहुल वो फैंटास्टिक 5 वाले में होना चाहिए था, जब वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ ये होते थे। उसमें केएल राहुल को जोड़ दीजिए, आराम से आदमी जल हो जाएगा, और क्या फिर बैटिंग लाइनअप होती।
तो केएल राहुल थैंक यू, क्योंकि आप इस बैटिंग लाइनअप की रीढ़ हैं, यू आर द बैकबोन। वो बैकबोन कभी करुण नायर नहीं हो सकते, साई सुदर्शन नहीं हो सकते, इनफैक्ट शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं, पर एक जो बैकबोन होती है ना, कि ये है इस बैटिंग लाइनअप की बैकबोन। मैं मिडिल की नहीं कह रहा हूं, सॉरी, क्योंकि केएल राहुल अभी नीचे भी शिफ्ट होकर खेल सकते हैं। उनका बैटिंग ऑर्डर से ये मत सोचिए कि अब ओपन नहीं करेंगे, उनके बैटिंग ऑर्डर से बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट कभी भी छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि केएल राहुल कुछ बोलते नहीं, वो कहते हैं ठीक है भाई मैं खेल लूंगा। अब मान लो कोई ओपनर आ गया, अब करुण नायर की जगह नहीं बन रही है, तो केएल राहुल करुण नायर की जगह पे आ जाएंगे। ऋषभ पंत किसी मैच में चोटिल हो गए, केएल राहुल कीपिंग करते दिख जाएंगे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट केएल राहुल के साथ हो चुका है, हमने देखा है, पर उस खिलाड़ी ने कभी उफ नहीं कहा, न ग्राउंड के अंदर न ग्राउंड के बाहर, कभी ये नहीं कहा। केएल राहुल सलाम है, ऐसे क्रिकेट खेलते रहिए, और आप सिर्फ अपने लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आपकी जो एक अगली जो जनरेशन आ रही है ना, वो आपको फॉलो कर रही है, वो देख रही है कि चुप होकर भी क्रिकेट खेला जा सकता है, बगैर कंट्रोवर्सी क्रिएट किए, बगैर कंट्रोवर्सी में फंसे। तो आप अपने नहीं, लाखों 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 जो यंग जनरेशन है उसके लिए आइडियल बन रहे हैं आप। केएल राहुल सलाम है आपको। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपने क्रिकेटिंग दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि केएल राहुल को आप बैटिंग में, एक क्रिकेटर के तौर पर केएल राहुल को 10 में से कितने नंबर देते हैं। अपनी राय कमेंट करके हमें बताइएगा।